चलिए शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन से। अगेन कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एडलेस मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। गुड टू गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन। पिछले वाले क्वेश्चन में हेडिंग नहीं डाला था क्या मैंने? ओ वेरी बैड वेरी बैड। देख लेना, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद हेडिंग नहीं डाला है, मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालना भूलना नहीं है। अगर हेडिंग डालना भूले, मेरे मार्क्स नहीं कटे भाई, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलिए। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ संजय फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ संजय एज ऑन, देखो कौन सा डेट है, एज ऑन 31 मार्च 2016। एज ऑन 31 मार्च 2016 लास्ट डे की बात करते हैं। देखो एडलेस मेथड से करेंगे शुरुआत। आप चाहो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक, दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मेरी आदत क्या रहती है, मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि पिछले क्वेश्चन में पहले कैश बुक दिया था फिर पासबुक दिया था, तो मैंने कैश बुक से शुरू किया। इस क्वेश्चन में पहले पासबुक दिया है फिर कैश बुक दिया है, तो मैं पासबुक से शुरू कर देता हूं। इससे दो फायदे हैं। एक तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैश बुक से शुरू करते हैं तो किस तरीके से आंसर निकालना है, पासबुक से शुरू करते हैं तो किस तरीके से आंसर निकालना है बहुत इजी। दोनों इजी हैं, हालांकि पता करने वाली बात ज्यादा कुछ है नहीं, स्टिल। दूसरा फायदा ये है कि आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए पहला कौन सा चीज दिया है, उसके हिसाब से बैलेंस लिख डालो, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि हमारे हिसाब से जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्रेडिट साइड पे दिख रहा है यानी कि डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पे दिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर, नाइस, उसमें भी ओवरड्राफ्ट है। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है? 18,705। ठीक है, अब क्योंकि ये एडलेस मेथड है तो नेगेटिव अमाउंट को अपने को ब्रैकेट में लिखना रहेगा। इसमें कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, कुछ चीजें लेस की जाएंगी, और अपना आंसर आ जाएगा एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7,000। इसको मैं एक बार है ना ऐसा छुपा के रख देता हूं, ये हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। अब इसको छुपा देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना मेरी नजर चली गई थी, इसलिए मुझे पता चला फर्स्ट डेट पर एक ट्रांजेक्शन बैलेंस दिया हुआ है 3,000 रुपीज का। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, मतलब पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है 3,000 रुपीज का, लेकिन कैश बुक के हिसाब से ये 3,000 का नहीं है। कैश बुक के हिसाब से 2,970 रुपीज का है। पहला प्रॉब्लम यहीं पर आया, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पे गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। ये भी 1 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है, ये भी 1 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है। ध्यान से देखना, 1 तारीख को कैश बुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन था, क्रेडिट बैलेंस 2,970 रुपीज का, प्लस 90 रुपीज की एक और एंट्री थी एक ही तारीख को सेम डे पे, माइनस 60 रुपीज की एक एंट्री थी। ठीक है, मतलब क्या, ये 3,000 की जगह उन्होंने लिखा है टू, देखो 2,970 प्लस 90 माइनस
60, तो हो गया ना 3000। और ये एक ही डेट पे हुआ है, फर्स्ट डेट पे है, इसीलिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि पासबुक में जब ये हमने प्रिंट करवाया था तब हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन था 3000 का, वो इसके हिसाब से सही है। मैं इनको कट कर देता हूं क्योंकि ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मतलब इसमें हमें कोई चेंजेस करने नहीं है। अब वही वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। पहले कैश बुक पे देखेंगे कि भाई कैश बुक में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डेबिट हो चुकी हैं लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुई है। पहले इतना ही उठाते हैं, देखना। कैश बुक में अमीना का 4500 डेबिट हुआ है, पासबुक में भी क्रेडिट हुआ है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश बुक में अरविंद का 7500 डेबिट हुआ है लेकिन पासबुक में ऐसा कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब एक इसका प्रॉब्लम है। फिर अच्छा, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं सो दैट आपको याद रहे। फिर देसाई का डेबिट हुआ है 3000 जो कि यहां पे भी क्रेडिट हुआ है, मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बड़ा था, इसके लिए छोटा रखना पड़ा होगा। आप यूट्यूब वीडियो पे जूम करके देखिएगा थोड़ा सा, 4K में वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, आ जाइए वापस से। फिर अपने आए हैं आशीष पे। आशीष पे यहाँ पे डेबिट हो चुका है लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब दो अमाउंट ऐसे मिले जो डेबिट यहाँ पे कैश बुक में डेबिट हुए हैं लेकिन क्रेडिट पासबुक में नहीं हुए हैं। तो ये चेक होगा ऑब्वियसली, चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो क्या करेंगे, कैश बुक के ओ पासबुक के हिसाब से लिखा है, मतलब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, पासबुक के हिसाब से ऐड हो जाएगा। पहला एक ट्रांजेक्शन मैंने बनाया, चेक्स प्लूरल कर देना, चेक्स कर देना, चेक्स डिपॉजिटेड yet not credited by या in passbook, in passbook। कितना अमाउंट है, 7 और 5 13, 575, 13,575 टोटल कर दिया इन दोनों का। ठीक है, मतलब इन दोनों का काम भी खत्म हो गया। चलिए पहले फिर क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पर ये डेबिट साइड का सब कुछ खत्म हो गया, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसको रिवील करेंगे, इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए। क्रेडिट साइड पर देखते हैं। देखिए 750 क्रेडिट हुआ है, 750 डेबिट हुआ है, मतलब इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको भाई इसको चकड़ा मार देंगे, कट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। सैलरी 1500 की यहाँ पे क्रेडिट हुई है। सैलरी किसको दी थी, ओ अतुल को दी थी। देखो अतुल को सैलरी दी थी, यहाँ पे 1500 धर्मेश का है, धर्मेश ये वाला है, मतलब ये वाला 1500 का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि ये वाला जो 1500 है वो धर्मेश वाला है, कट कर दिया उसको। 870 870 कट, 690 इसको रिकॉर्ड करना पासबुक में बाकी है। उसी तरीके से 15,000 हो चुका है, 15,000 हो चुका है, 2100 हो चुका है, 2100 हो चुका है, 9,000 हो चुका है, 9,000 हो चुका है। इतना कंप्लीट हो गया। मतलब दो ही ऐसे ट्रांजेक्शन मिले जो कैश बुक में क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन पासबुक में डेबिट होना बाकी है। इसका मतलब ये दो चेक होंगे जो हमने इशू किए लेकिन इसका पेमेंट अभी तक पासबुक में हुआ, बैंक से हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट होना बाकी है। हाँ, पासबुक में डेबिट होना बाकी है, तो क्या करेंगे, पासबुक के हिसाब से माइनस करेंगे, लेस वाली साइड पे लिखेंगे। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में आएगा। सेकेंडली चेक्स issued yet not debited in पासबुक। टोटल कितना था, 15 और 6 2190, लेकिन ये किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, है ना। 1500 ही है ना, यस 1500 और 600, 2100 और 90 डर। चलिए यानी कि हमारा ये काम कैश बुक वाला काम खत्म हो चुका है, कैश बुक का वाला सारा का सारा काम खत्म हो गया। अब कैश बुक को नहीं देखेंगे,
अब पासबुक को देखते हैं। चलिए पासबुक में क्या बाकी है, पहली चीज तो ये देखना ही नहीं है, ये वाला कॉलम हम देखेंगे ही नहीं। अब क्या क्या बाकी है, सिर्फ दो ही चीज बाकी है, 60 रुपीज का इंटरेस्ट कटा है और 75 रुपीज का डिविडेंड मिला है। देखना डेबिट हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है मतलब माइनस हुआ है, 60 रुपीज माइनस हो चुके हैं पासबुक में, ये क्या कर देंगे हम, इसको एड बैक कर देंगे। यस, तो थर्ड नंबर किस चीज का था ये, 60 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट debited in passbook is unrecorded in cash book 60 रुपीज। एंड डिविडेंड का जस्ट इसका उल्टा होने वाला है, डिविडेंड क्रेडिट हो चुका है मतलब पासबुक में प्लस हो चुका है, रिकंसाइल करना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। फोर्थ नंबर बनाया है अपने ने, डिविडेंड क्रेडिटेड बाय पासबुक, ये तो इजी हो गया, is unrecorded in cash book rupees 75। कंप्लीट हो गया भाई, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है भाई, कुछ भी नहीं बचा। चलिए टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है, 13,635 पॉजिटिव में ही है, इसका टोटल कितना आ रहा है 2265 नेगेटिव में, 1 + 2 - दिस, $18,705 - 13,635 + 2265, 18,705 वगैरह 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 सब मिला मिलू के हमारा आंसर कितना आ रहा है, फटाफट बता देता हूँ। हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव में 7,335। तो ये क्या होगा, नेगेटिव अमाउंट एज पर कैश बुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा हमारे हिसाब से। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, जो कि हमारा है 7,335। अगर रिवील किया जाए तो 7,335 सही आंसर है। बस इतना सा था। मैंने वैसे तो बोला था कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बट अपलोड करने से पहले ही एक रिक्वेस्ट आ गई कि क्वेश्चन नंबर 13 है शायद, यस क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 2 बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो एक और सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 अगली दफा तब तक के लिए हो जाइए दफा। नाइस।